नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व के वास्ते कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व की जब बात करते हैं तो हमें याद आती है और हमें यह एहसास होता है कि हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं और इन संवैधानिक मूल्यों को अपने समाज से लेकर पूरे राष्ट्र तक स्थापित करने के लिए कई रास्ते हैं। आज हम एक रास्ता पर बातचीत करेंगे और उस रास्ता को समझने का प्रयास करेंगे। आज जिस रास्ता को हमने अख्तियार किया है वह रास्ता है कि भारतीय संतों की परंपरा को याद करें जी, और उन संतों की परंपरा किस रूप में हमारी स्वतंत्रता, हमारी समता, न्याय और बंधुत्व की बात करता है जी। तो आज हम संतों की परंपरा में कबीर की परंपरा को याद कर रहे हैं और जब हम कबीर की परंपरा को याद करेंगे तो हमें आज के समय में हमारा समाज कहाँ है और कबीर की परंपरा कहाँ है उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। कबीर के बारे में जो आप चर्चा करिएगा जी, पहली बात तो यह है कि कबीर रहस्यमय या रहस्यवादी संत के रूप में जाने जाते हैं जी। और जिस समाज में अंधविश्वास इतना ज्यादा था, अशिक्षा बहुत ज्यादा घनघोर था, वैसी स्थिति में कबीर जैसे संत लोगों को प्रेरित करने के लिए अपनी शैली विकसित कर दी जी। और शायद हम समझते हैं कि अगर संत परंपरा की पूरी अगर आप व्याख्या कीजिए या बात कीजिए या उसके दर्शन को अगर पढ़िएगा तो कबीर एक ऐसे व्यक्ति हुए कि जो समाज के हर तबके के लोगों को प्रेम का संदेश देने का काम किए और संदेशे देने का काम नहीं किए, बल्कि वह कहीं कहीं तो आपको पूरे बताते हैं कि अगर हम पूरे समाज को अगर समझते हैं तो समाज को समझने के लिए जो शिक्षा की जरूरत होती है, इसीलिए वह ईश्वर से ज्यादा महत्व अपने शिक्षकों को देते हैं। वो शिक्षक जो है पूरे समाज को देखने के नजरिया को बदल देते। इसीलिए तो कहते हैं वो जी कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े जी काके लागू पाए जी, गुरु बलिहारे आपनो गोविंद दियो जिलाए। यह सच्चाई भी है। अगर कहीं ईश्वर है जी तो ईश्वर के बारे में जानकारी किसने दिया? गुरु ने दिया। ईश्वर के ही बारे में नहीं, बल्कि अगर आपको अक्षर का ज्ञान अगर कहीं होता है जी, किसी वाक्य का ज्ञान अगर होता है, कोई जैसो विषय को अगर आप समझते हैं तो सबसे पहले कौन समझाता है? शिक्षक समझाते हैं। यह अलग बात है कि लोग कहते हैं कि माँ जैसो प्रथम शिक्षिका होती है, पिता प्रथम शिक्षक होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गुरु का ये सारे गुरु के भूमिका में जैसे हमको सारा चीजें बिल्कुल। तो कबीर के परंपरा को इतना ही नहीं समझना होगा, बल्कि कबीर ने समाज के लोगों को बेहतर बनाने के लिए पूरे अंधविश्वास के जो जड़ता बना हुआ था उस जड़ता को तोड़ने का काम। आप जैसे ही अंधविश्वास की बात आप कर रहे हैं तो अंधविश्वास जो है, अंधविश्वास के कारण असमानता फैलती जी, हमारे समाज में हिंसा फैलती है जी, अन्याय होता है जी। और इन सब को जब समाप्त करने की बात होगी तो वहां वैज्ञानिक चेतना बात जी, और वैज्ञानिक चेतना कूट कूट कर भरी है हमारे कबीर की परंपरा में। कबीर जब कहते होते हैं कि ईश्वर को कहां ढूंढने जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद है, उस समय तो मंदिर मस्जिद ही ज्यादा चर्चित था, इसलिए मंदिर मस्जिद की बात वो की। तो मंदिर मस्जिद में ना जाके वो एक दो लाइन में ही कितनी गहरी बात कह जाते हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग,
तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी कि ये जब कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि ईश्वर मंदिर में नहीं होता, ईश्वर मस्जिद में नहीं होता, वो हमारे हृदय में है। उनको जगाना है तो जगा सको तो जगा लो। देखिए, ये तो ईश्वर के जगाने की बात कर रहे हैं, आपने बंधुत्व की बात की, समता की बात की, न्याय की बात की। कबीर जिस दौर में हुए जी, उस समय समाज के अंदर इन सारे चीजों का घोर अभाव था जी, और उसके कारण कबीर साधुओं की टोली बनाकर, वहां साधु विद्वता से भी कह सकते हैं कि टोली बनाकर अपने शैली में अपने क्रम कांड करते हुए, माने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए, वो जो है सो लोगों को प्रेरित करके बताते थे कि समाज को बेहतर कैसे बनाया जाए। और इसी परंपरा में जो कबीर के जो अपने शैली हैं, उनके जो अपने दोहा हैं, उनकी जो अपनी रचना है, उस रचना को अगर गौर से देखिएगा तो समाज के जब मिट्टी के सुगंध आता है और लोगों को अपील करता है जी। जब वो पूरे संत परंपरा की बात करिएगा तो वो हिंदू अंधविश्वास को भी लताड़ने का काम करते हैं, जो इन्होंने बार बार कहे कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ते तो चक्की भरी जो नहीं, वो लताड़ने की बात नहीं है। नहीं, ये इसलिए वैज्ञानिकता है कि जब ये कह रहे हैं कि अभी देखिए कि वो जब कह रहे हैं कि तेते तो चक्की भरा जो पीस खाए संसार जी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने ये कहा था कि जो कल कारखाने हमारे हैं वही असली मंदिर है जी। तो आप देखिए कि कबीर अपने काल में जो 1500 ईस्वी के इर्द गिर्द की बात जो है सो हम ये बात कर रहे हैं, अपने शैली में लोगों को बात कर रहे हैं। उसी तरीके से वो मुस्लिम अंधविश्वास को भी जो है सो लताड़ने का काम किए या उनको कहने का काम कर लिए कि आकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए ते मुल्ला बाप दे क्या भरा हुआ खुदा। तो ये ताकत आज भी किसी राजनेता और साहित्यकार को नहीं बनता है जो ताकत कबीर के अंदर जी। तो हम समझते हैं कि कबीर वास्तव में संत परंपरा के एक ऐसे नायक थे कि जो हर हमेशा बेहतर समाज के लिए जूझते रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। और अगर कहा जाए कि कबीर एक क्रांतिकारी संत कवि थे, इसमें क्या सर? क्रांति के अग्रदूत थे जी। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम आते हैं कि बंधुत्व के सवाल पर बड़ा ही 2 लाइन में ही बहुत अच्छी बात कह दिया। और आज के दिन इस बात को जो उन्होंने कहा है उसे जन जन तक पहुंचाना और उसको आज भी समझना बाकी है। जी। क्या कहा? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, जी। पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अब देखिए, प्रेम जो शब्द है वो कहते कि इसमें 2.5 अक्षर है जी। अब इस 2.5 अक्षर को ही समझना है और जो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारी आशंकाएं हैं कि प्रेम किसको कहें आज के दिन में। और जब अभी मैं बहुत बड़े संस्कृत कर्मी, नाट्यकर्मी प्रसन्ना की बात सुन रहा था जी, उन्होंने बड़ा ही अजीब ढंग से एक बात कहा कि 2.5 आखर प्रेम की पद यात्रा शुरू होने वाली है जी। और इस पद यात्रा में अब वो वर्कशॉप लगाकर जी, कार्यशाला लगाकर लोगों को समझा रहे हैं और क्या कहे कि हम एक गमछा देंगे जी, और गमछा को उन्होंने प्रतीक बनाया गजब जी, कि श्रम और सत्य का प्रतीक जी। और उन्होंने यह भी कहा कि कबीर सिर्फ यहां गमछा नहीं बनाया, गमछा बनाने में जो श्रम लगा और उस सत्य तक पहुंचने के जो कार्य उसको हम लोगों के बीच बातचीत करेंगे। यानी कि श्रम को प्रधानता देना ही समानता की बात है, प्रेम की बात है और प्रेम बंधुत्व की बात है। यह प्रेम बड़ा ही अजीब का शब्द है जिसमें ताकत है एक दूसरे से मिलने की। तो वही ताकत, उतना ही जोर की ताकत
विरोध करने की भी देता है प्रेम ही। जी देखिएगा कि रहस्यमय कवि इसलिए भी कहा जाता था कबीर को, कबीर को कि वो कहा जाता है कि वो कलम नहीं छुए, लेकिन जितनी चीज समाज को दिए हैं जी, उसको पूरे दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा शोध अगर हुआ है तो कबीर पर शोध हुआ है। और ये बताया गया है कि कबीर अपने संघर्ष के बल, अपने श्रम के बल पर जो जीवन को सीखे हैं और जीवन को जिए हैं, उस जीवन को, परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम अपने कठिनाइयों से, अपनी तकलीफ से, अपने संघर्ष से जो सीखते हैं, वो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। जो प्रसन्ना जी की बात आप कर रहे थे कि ये गमछा एक प्रतीक था, कबीर बुनकर थे जी, और वो चादर बुनते थे, वो गमछा बनाते थे, और वो लोगों को भी कहते थे कि अपने रोजी रोटी के लिए आप जो काम करते हैं उसमें बिना झिझक के आप जैसो इस काम को कीजिए, ताकि जैसो आप अपने रोजी रोटी को भी बेहतर बना सकते हैं, कर सकते हैं, और जो समय बचता है, जो निर्गुण परंपरा के आगे बढ़ा है, तो उस समय के लिए आप समाज के लिए दीजिए। और देखिएगा कि साधुओं को टोली बनाकर वो सामूहिक भोज का भी आयोजन करते थे, ताकि समता मूलक समाज बन सके। उस समय समाज बहुत ऊंचा नीचा था, तो समता मूलक समाज के लिए अगर असली नायक अगर कोई है तो हम कबीर को कह सकते हैं। जी, बहुत 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 गंभीर बात है यार कि कबीर की परंपरा पर हम बहुत कम समय में बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम इस बात को समझकर अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। जी, आप तमाम लोगों से यही आग्रह है कि जब हमारा संविधान नहीं बना था, उस वक्त प्रेम की बात कही गई थी, उस वक्त समता की बात कही गई थी, उस वक्त न्याय की बात कही गई थी जी। और संभवतः इन्हीं सारे बातों का अध्ययन करने वाले लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया और स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व जैसे मूल्यों को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि कबीर की परंपरा का अध्ययन किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में किसी नए संत, महात्मा, इन तमाम लोगों की परंपराओं पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।